हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है अंजाम। सलमा खुली हवा में बैठी मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी और हवा से हिलती हुई उसकी लौ में खो गई। उसके अब्बा इब्राहिम साहब अपने इलाके के रईस समझे जाते थे। शहर से दूर एक छोटे से गांव में काफ़ी बड़ा मकान। आंगन में बच्चे किलकारियाँ मारते और ड्योढ़ी पर उनकी मजलिस जमती। खुदा के फजल से 4 लड़के हुए और 2 लड़कियां। खाने पीने की कोई चिंता न थी। अपने खेतों से काफ़ी अनाज आ जाता था। हरी सब्जियों से घर भरा रहता। दरवाजे पर भैंस बंधी थी। दूध दही इतना होता कि खाने पीने के बाद भी बच जाता। इब्राहिम साहब खुशमिजाज आदमी थे। घर में कुछ काम था ही नहीं। लड़कों को पढ़ाने के लिए मौलवी साहब आते और वे खुद दोस्तों की मंडली में बैठे रहते। पत्नी बार बार खाने के लिए खबर भेजती, तब आते और खाना खाने के फ़ौरन बाद फिर उस मंडली में शामिल हो जाते। सारा दिन ताश जमती और शाम को तो मदिरा के गिलास भी टकराते। नशे में चूर वे आधी रात को घर की चौखट पर पाँव रखते। बीवी के मना करने पर उसके सारे खानदान को गालियाँ देते। खाने की थाली उठाकर फेंक देते। पत्नी बेचारी रो धोकर भूखी ही सो जाती। उनकी ज़िंदगी का रोज़ का यही नियम बन गया था। उनके जुए और शराब ने धीरे धीरे घर की रईसी ठाट को मिट्टी में मिला दिया। अब उन्होंने घर के सामान को दांव पर रखना शुरू किया। नतीजा यह हुआ कि एक एक कर सब कुछ उन्होंने बेच डाला। भरा घर खाली हो गया। फिर पत्नी के गहनों पर झपटे। वह बहुत गिड़गिड़ाई, पर उन्होंने एक न सुनी। एक एक कर सभी गहने छीन ले गए। फलतः जिस घर में दूध और दही की नदियाँ बहती थीं, वहाँ खाने के लाले पड़ने लगे। नौबत उधार पर आ गई। कर्ज के बोझ के नीचे लद गए, पर सही राह पर न आए। सलमा ने लंबी सांस ली और पुनः विचारों में खो गई। एक दिन की घटना उसे याद आने लगी। उसके घर में खाना तक नहीं बना। उसकी माँ पड़ोस से थोड़ा सा आटा मांग कर लाई। उसने बच्चों को एक एक रोटी खिलाकर सुला दिया और खुद भूखी उसके अब्बाजान का इंतजार करने लगी। रात के 12 बज गए। जोर से दरवाजे को धक्का दिया और उसके अब्बा नशे में चूर घर के अंदर प्रविष्ट हुए। आते ही खाने की फरमाइश करने लगे। अम्मी पहले ही भूख से परेशान थी। कहने लगी, खाना घर में हो तब तो दूँ। अब्बा, देगी क्यों नहीं, तुम्हारा बाप भी देगा। अम्मी, घर में कोई सामान था ही नहीं, मैं खाना कैसे बनाती। अब्बा, क्यों, सामान कहाँ चला गया, अपने मैके दे आई है क्या। अम्मी, मेरे मैके वाले भूखे नंगे नहीं जो तुम्हारे सामान का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके अब्बा को गुस्सा आ गया। क्रोध में पैर पटक कर बोले, कामचोर, खाना भी नहीं बना सकती। अम्मी, तुम्हें घर का होश हो तब ने। बच्चे भूख से बेचैन रहते हैं। अब तो पड़ोसियों ने भी उधार देना बंद कर दिया। मैं क्या करूं? उसके अब्बा को नशे में कुछ सूझ नहीं रहा था। अम्मा की बातें उन्हें बहुत कड़वी लग रही थी। बार बार मांगने पर भी जब खाना सामने न आया तो उन्होंने क्रोधित होकर सामने पड़ा हुआ गंडासा उठा लिया। बोल देती है या नहीं? अम्मी जोर जोर से रोने लगी। उनका रोना अब्बा को और भी बुरा लगा। उन्होंने जोर जोर से गंडासे पर गंडासा मारना शुरू कर दिया। सलमा की नींद टूटी। वह बेचारी बीच बचाव करने अम्मा के पास दौड़ आई। वह उसे बचा ही रही थी कि एक गंडासा उसके पैर पर लगा और दूसरी बार हाथ पर। वह वहीं बेहोश हो गई। उसकी अम्मी तो इतनी मार खाने पर आ तक न कर सकी, वहीं ढेर हो गई। मोहल्ले वाले शोर सुनकर जमा हो गए। वे खून से लथपथ सलमा को अस्पताल ले गए। सभी बच्चे इस दर्दनाक नज़ारे को देखकर सहम गए। बातों बातों में पुलिस आ गई। अब्बा को उम्र कैद हो गई। उनका नशा उतर गया, पर अम्मी तो नहीं रही। अब बच्चों का क्या होगा? उनकी देखरेख कौन करेगा? बेटी सलमा बचेगी या नहीं, इसी सोच में वे जेल चले गए। मोहल्ले वालों ने सलमा को बारी बारी से जाकर अस्पताल में रखा। वह कई दिनों तक बेहोश पड़ी रही। उसका ऑपरेशन हुआ। वह बच तो गई, पर जीवन भर के लिए अपाहिज हो गई। बाईं बाँ और दाहिनी लात खो बैठी। कौन ढोएगा उसका भार? उसका बड़ा भाई सलीम गांव के मुखिया के पास जाकर गिड़गिड़ाया,
तो वह उन्हें खेत में काम करने देने पर राजी हो गया। अब सलीम और इमरान दोनों भाई सारा दिन काम करते। जो उस समय 16 और 18 की उम्र के थे। पढ़ाई तो उनकी बंद हो ही गई। उनसे छोटे बाबू और छोटू दिन भर गांव के मदरसे में पढ़ते और शाम को सब्जी बेचते। बहनों में सलमा बड़ी थी, जो उस समय 10 साल की थी, और छोटी नजमा 8 साल की। नजमा इतनी कम उम्र में भी घर के माहौल में गमगीन सी रहती। उसकी सूझबूझ और समझदारी सब बच्चों से अधिक थी। वह अपनी बाजी सलमा को बहुत प्यार करती। उसके पास बैठकर घंटों उससे मीठी मीठी बातें करती, उसका दिल बहलाती और महसूस न होने देती कि वह अपाहिज हो गई है या उसे दर्द भी है। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए, उसके सभी भाइयों की शादियां हो गई। पर अब्बा जान को पत्नी हत्या के जुल्म में तभी जेल से छुटकारा मिला जब वे अल्लाह को प्यारे हो गए। अब घर में भाभीयों के आ जाने से सलमा और नजमा को तरह तरह की बातें सुननी पड़ती। दोनों बहनें बचपन से ही लगन से पढ़ती थीं। छोटी नजमा ने फैसला किया कि वह अपनी बड़ी बहन सलमा के साथ कुंवारी ही रहेगी, क्योंकि उसकी शादी हो जाने पर उसकी अपाहिज बहन की देखरेख कौन करेगा। भाइयों एवं रिश्तेदारों के लाख समझाने पर भी नजमा शादी के लिए तैयार नहीं हुई। पढ़ लिख कर एक स्कूल में शिक्षिका है। सलमा एक बाँ और एक लात से लाचार होने पर भी मूड़े पर बैठकर उसे खिसका लेती है। जहाँ जाना होता है चली जाती है। एक हाथ का काम पैर से और पैर का काम हाथ से लेती है। फलतः वह एक हाथ और एक पैर के सहारे घर के सभी काम खुद बिना किसी सहारे के ही कर लेती है। उसकी छोटी बहन ने उसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इसलिए वह भी उसे माँ के समान प्यार करती है। नजमा के स्कूल से लौटने तक खाना बना कर रखती है। छोटे मोटे सभी काम जहाँ तक हो सकता है खुद करती है और उसके लौटने पर दोनों एक थाली में खाना खाती हैं। नजमा के स्कूल की लड़कियाँ और अध्यापिकाएँ उन दोनों बहनों का प्यार और मजबूरियाँ देखकर हैरान हो जाती हैं। नजमा ने करवट बदली। सलमा को मोमबत्ती की लो में खोई देखा तो बोली, बाजी आज सोओगी नहीं क्या? सलमा की तंद्रा भंग हुई। उसने आंसू पोंछे, ठंडी सांस ली और सोचा, मेरा जीवन भी इस मोमबत्ती की बत्ती की भांति हवा के थपेड़ों में भी जलता ही रहा। वह उठी, मोमबत्ती बुझाई और नजमा के पास जाकर लेट गई।